न भगवे को झुकने दूंगा, ना ही हरे को उठने दूंगा। ना अकबर का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। मोहन भैया जी, मध्य प्रदेश का हिंदू आपके साथ है। इन मुल्लों के वोट के चक्कर में आप मत पड़ो। सब चीज फुकट की ले रहे हैं और हिंदुओं का नरसंहार करने की सोच रख रहे हैं लोग जी आज ऐसा कांड कर रहे हैं। कोई भी तुम्हें मारने आए मेरे मित्रों, साला जिंदा हो जाना तुम्हारे हाथ से। अरे तलवार तो कोई भी पकड़ लेगा, उसको चलाओगे कैसा? आने वाला समय युद्ध का होगा और जब भी युद्ध होगा विजय हिंदुओं की हो। मध्य प्रदेश के हिंदुओं की मांग है मुल्ला मुक्त मध्य प्रदेश हो। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तेलंगाना के घोषा महल से एमएलए और एक कट्टर हिंदूवादी लीडर टी राजा सिंह हैं। जो हिंदू गर्जना रैली निकालकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर हिंदू को जगाने निकले हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंग के लिए निकल पड़े हों। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिवाजी जयंती पर एक धर्म सभा बुलाई गई थी। हजारों की भीड़ को टी राजा सिर्फ खिताब नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद को कानून से ऊपर समझने का भी सर्टिफिकेट दे रहे थे। ऐसा लग रहा है मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई है तो वो सिर्फ टी राजा है। अब आप सुनिए और तसव्वुर कीजिए, एक चुने हुए एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है, वो किस तरह से हजारों की भीड़ को क्या हलफ दिलवा रहे हैं। की रक्षा के लिए, मेरी गौ मां की रक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा। एक ऐसे एमएलए जो खुलेआम मंच से मजहब के नाम पर हिंदुत्व की आग जला रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और बच्चों से हथियार चलाने की बात कर रहे हैं। मेरे देश की रक्षा के लिए, मेरे धर्म की रक्षा के लिए, मेरी नारी की रक्षा के लिए, मेरी गौ मां की रक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूं जाति पात में नहीं बटूंगा। मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं जब तक जीवित हूं मेरा एक संकल्प रहेगा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाऊं, मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊं, यही मेरा संकल्प होगा। मैं जब तक जीवित हूं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। मैं जब तक जीवित हूं ना भगवे को झुकने दूंगा, ना ही हरे को उठने दूंगा। टी राजा की नजर में ये मुल्क ना अकबर का है ना काजी का है, बल्कि ये मुल्क सिर्फ शिवाजी का है। छिंदवाड़ा की इस पवित्र धरती पर इतने नौजवानों को देखकर मैं आज यहाँ गर्व से बोल सकता हूँ। आज मैं यहाँ गर्व से बोल सकता हूँ मेरे मित्रों, ना अकबर का ना काजी का, ना अकबर का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी जी को गोली से मारा है। इतना ही नहीं, मंच से टी राजा सीधा मुसलमानों को टारगेट करते हुए एक साथ कई वार करते नजर आए। उन्होंने भीड़ से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू बेटियों को मुल्ला उठा लेता है और मारकर संदूक में ले जाकर फेंक देता है।
गोंदिया की हमारी एक हिंदू बेटी को एक मुल्ला उठा के लाता है, ऑलरेडी उसकी 2 शादी हो चुकी है। एक हमारी हिंदू बेटी को सिया को उठा कर लाता है, भोपाल में रखता है, शादी नहीं करता, लिविंग में रखता है, उसके सारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे खा जाता है। जब लड़की पूछते कि शादी कब करोगे, निकाह कब करोगे, तो वो मुल्ला और उसका परिवार सोचता है कि इसके पैसे तो अभी हम खा लिए, इसको भी क्या करना है, चलो मंगाओ एक संदूक कहते हैं आपके पास, जो फेटी होती है लोहे की, उस फेटी में उस हिंदू लड़की को मार के उस फेटी के अंदर डाल के सेप्टिक टैंक में फेंका गया। राजा सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को अपील करते हुए कहा कि उन्हें मुल्लों के वोट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं की हिमायत उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यानी मुसलमानों को सहूलियात देना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के कत्लेआम करने की सोच रहे हैं। मैं हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करने आया हूँ आज। मोहन भैया जी, जो हिंदू की बात करता है वही राज पे राज करता है, आपको मानना पड़ेगा आज। मोहन भैया जी, मध्य प्रदेश का हिंदू आपके साथ है, इन मुल्लों के वोट के चक्कर में आप मत पड़ो। फुकड़ में देना इनको बंद कर दो। फ्री में घर दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, सब चीज फुकड़ की ले रहे हैं और हिंदुओं का नरसंहार करने की सोच रख रहे हैं ये लोग। लव जिहाद जैसा कांड कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी जिम जा रही है तो जिम जिहाद कर रहे हैं, ड्रग्स जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं और पता नहीं कितने कितने जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, पता नहीं और कितने कितने जिहाद हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। धर्म को खिताब करते हुए राजा सिंह ने सभी हदें पार कर दी। भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगा रही भीड़ की मौजूदगी में मध्य प्रदेश को मुल्ला मुक्त बनाने की मांग करने लगे। मोहन भैया जी, निवेदन है, मध्य प्रदेश के हिंदुओं की मांग है, मुल्ला मुक्त मध्य प्रदेश हो, लव जिहादी मुक्त उत्तर प्रदेश हो, 2 हत्यारा मुक्त उत्तर प्रदेश हो। यह उत्तर प्रदेश, समझ चाहूंगा, मध्य प्रदेश हिंदुओं की डिमांड है मेरे मित्रों, है ना? मध्य प्रदेश का हिंदू चाहता है ना, छिंदवाड़ा का हिंदू चाहता है ना कि यहाँ से आतंकी जिहाद मुक्त हो हमारा छिंदवाड़ा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि हजारों की भीड़ को राजा सिंह उकसाते हुए लोगों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग लेने की हिदायत दे रहे हैं और डरा रहे हैं कि आने वाला वक्त जंग का होगा। मेरे मित्रों, तैयार हो जाओ, कल उनकी थी बारी, आने वाले समय में तुम्हारी बारी है। अरे अगर कोई भी तुम्हें मारने आए मेरे मित्रों, जिंदा ले जाना तुम्हारे हाथ से। ये कहते हो लेकिन कैसे? अरे तलवार तो कोई नहीं पकड़ लेगा, उसको चलाओगे कैसा? इसलिए कहता हूं, हमारे बजरंगी, हमारे नरेंद्र पटेल जी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, शस्त्र विद्या का आप लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करो। नारियों को भी सिखाओ लड़ना, युवाओं को भी सिखाओ लड़ना। आने वाला समय युद्ध का होगा और जब भी युद्ध होगा विजय हिंदुओं की हो, वैसा हमें युद्ध कला सीखना है मेरे मित्रों। हिंदू गर्जना रैली में राजा सिंह के निशाने पर सीधे सीधे मुसलमान था। हिंदुओं को जगाने के चक्कर में राजा सिंह ने आइन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पहला मौका नहीं है जब टी राजा सिंह अपने मुतनाज़ा बयानों की वजह से चर्चा में आए हैं। अगस्त 2022 में टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद साहब पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उन्हें इस मामले में करीब 2 महीने जेल जाना पड़ा। कोर्ट की हिदायत के बावजूद वो मुल्क के अलग अलग इलाकों में जाकर न सिर्फ नफरत भरे स्पीच दे रहे हैं, बल्कि कई बार गाली गलौज भी करते हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा और बॉयकॉट की बात करते हैं और ऐसे इल्जामात उन पर पिछले 2 दहाइयों से लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एक तरफ हेट स्पीच देने के मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की रुकनियत रद्द हो सकती है,
एक स्पीच देने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपनी लोकसभा रुकनीयत खो सकते हैं, तो फिर टी राजा सिंह जैसे लीडरान पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।